नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन इसको लेकर के जहां दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, तो वहीं खबर ये आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के कार्यालय पेश नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे उन्होंने ईडी को बकायदा कारण भी बता दिया कि उनके कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि पहले से तय थे, जिसकी वजह से वो ईडी दफ्तर नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ ही समन को लेकर के अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि ईडी के समन को लेकर के अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि ये नोटिस जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये नोटिस जो है वो बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। ईडी को इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए। जिसके बाद देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की हां में हां मिलाते हुए नजर आए और उनका कहना यह है कि बीजेपी में इतना अहंकार आ चुका है कि वो हर छोटी पार्टी को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। इसी के साथ ही बात हम विपक्षी दल के नेता संजय राउत की करें, तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है लगातार हमलावर है, फिर चाहे वो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हो या फिर हरीश खुराना हो। दोनों ही नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने बकायदा ये माना है कि कैसे 338 करोड़ का लेन देन हुआ है और वाकई में अरविंद केजरीवाल इस पूरी जांच से भाग रहे हैं और उनके जांच से भागना ये बताता है कि कैसे वो इस अपराध में शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई। ईडी ने दिल्ली शराब कांड में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। आज वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का दोपहर में एक रोड शो है और कुछ देर में केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए भी निकल जाएंगे। बता दें, दरअसल दिल्ली शराब कांड में ईडी के नोटिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब भी सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस नोटिस को पूरी तरीके से गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह नोटिस गैर कानूनी है और बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों के चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी को तुरंत ये नोटिस वापस लेना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सत्ता के नशे में ऐसे चूर है, इतना घमंड हो गया कि हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी को बुलाया गया था, मैं अंदर जाकर आया था, महाराष्ट्र के कई मंत्री जाकर आए हैं, पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री भी गए हैं। बीजेपी की यही मंशा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और वे खुद चुनाव लड़े। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। बात ऐसी है, कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं, महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं, वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है, तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही, आज सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर लीजिए और आप चुनाव को
आप चुनाव लीजिए, आपकी यही इच्छा है ना भाजपा की, पूरा अपोजिशन जेल में ठूस दो और चुनाव लो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है पूरी तरीके से शराब घोटाला मामले और ईडी के समन को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा कहते हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले, कल कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर बदल ले। कोर्ट के आदेश में साफ है कि 338 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अगर केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के एक एक सवाल का जवाब देते। उनका जांच से भागना उनके अपराध का सूचक है। इसी के साथ ही बीजेपी के नेता हरीश खुराना भी जोरदार हमला करते हुए कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। ईडी ने कानून के तहत उन्हें समन भेजा है। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी कहा गया था कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा कि क्योंकि यह संभव नहीं कि पैसे का लेन देन हो और उन्हें इस बात की जानकारी ही ना हो। उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। उन्हें यह भी जवाब देना होगा कि एक्साइज को 5 से बढ़ा करके 12% क्यों किया गया। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यह बदले की राजनीति है। अगर यह बदले की भावना है तो मनीष सिसोदिया की जमानत 6 बार क्यों खारिज हो गई। यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि इसका मास्टरमाइंड और सरगना अरविंद केजरीवाल है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको समन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी, पंजाब की सरकार के अंदर भी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। सवाल तो ये भी जवाब देना होगा कि 5% से 12% क्यों क्यों किया गया। सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के पीए तो सी अरविंद ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की घर में और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनको जीओएम की मीटिंग एक जो हुई नहीं थी उसकी मिनट्स पकड़ाए थे और 5% से 12% किया था। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है। दिनेश अरोड़ा ने जो अप्रूवर बन के साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय पिल्ले जो वो है विजय नायर है वो मेरा आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ये बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें तो देखो फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अगर घोटाला नहीं हुआ और आपको फंसाया जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की 6 बार बेल रिजेक्ट होना, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल एक्सेप्ट ना होना और उनके विजय नायर पिछले कई महीनों से जेल में हैं, तो ये सब दिखाता है कि ना सिर्फ घोटाला हुआ है बल्कि असली मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है इस सब घोटाले के अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई भी शराब घोटाला मामले को लेकर के अप्रैल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, जिस दौरान उनसे लगभग 56 सवाल पूछे गए थे। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और आपको खत्म करने का प्रयास करार दिया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें घोटाला और शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था। हालांकि इस आरोप का आपने दृढ़ता से खंडन किया है। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि वो ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब समन जारी किया गया था तो बाकायदा आम आदमी पार्टी की जो नेता है और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उन्होंने तो बाकायदा ये तक कह दिया कि 2 नवंबर को जब ईडी अरविंद केजरीवाल को बुलाएगी पूछताछ करने
करने के लिए तब उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी कि आतिशी ने यह तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लगातार मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है। उधर संजय सिंह भी शराब घोटाला मामले में अब जांच एजेंसियों के शिकंजे पर आ चुके हैं और अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल को भी बकायदा पहले सीबीआई ने समन जारी किया, अब ईडी ने भी समन जारी कर दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तो पहुंचे नहीं, उन्होंने बकायदा यह कह दिया कि वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।